पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का कहना है कि चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको बराबरी का मौका के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का इख्तियार चुनाव आयोग को है। साथ ही लवासा का मानना है कि चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में लाना चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उनके मुताबिक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा करने से चुनाव आयोग अपने मुख्य काम, जो कि कुशल, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना है, उससे भड़क जाएगा। लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन दूर है और जहां राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लगे हैं, वही सब निगाहें इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग पर भी टिकी हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही है। इसी बीच पिछले कुछ हफ्तों में राजनीतिक सरगर्मी तब बढ़ गई जब पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के बैंक खातों की फ्रीज किए जाने की खबर भी सामने आई। इस घटनाक्रम के बाद लगातार ये बात उठने लगी कि क्या चुनावों से पहले सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को निशाना बन रहा है। सवाल ये भी उठा कि क्या चुनाव के लिए जरूरी लेवल प्लेइंग फील्ड का ध्यान नहीं रख जा रहा है। ऐसे कई मुद्दों पर बीबीसी ने पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा से खास बातचीत की। बीबीसी से अशोक लवासा ने कहा, चुनाव आयोग के पास कोई भी ऐसी शिकायत आती है जिसमें कोई ये आरोप लगता है कि ये एजेंसी हमारे खिलाफ ऐसे काम कर रही ताकि हमारा चुनाव में कार्य बाधित हो, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो इस चीज की जांच करे कि वाकई ये आरोप जायज है या नहीं। लवासा के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाने और उन्हें नियंत्रित करने का पूरा इख्तियार देता है। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि चुनाव आयोग शक्ति का भंडार है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो चुनाव आयोग शक्ति और अधिकार के उस भंडार में डुबकी लगा सकता है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और उस स्थिति में जो भी सही लगे वो फैसला दे सकता है। लवासा कहते हैं कि चुनाव आयोग एक रेफरी है और रेफरी पहले से दी गई शक्तियों के मुताबिक काम करता है। वो कहते हैं जो अधिकार दिए गए हैं, जो नियम कायदे बने हैं, उनके दायरे में रेफरी काम करता है। रेफरी कोई नियम इजाद नहीं करता। वो बोले कि सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड किसे मानते हैं और उस लेवल प्लेइंग फील्ड को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है। लवासा ने कहा, जितने दल और उम्मीदवार चुनाव में उतरते हैं उनकी अपनी अपनी क्षमता है और अपने अपने संसाधन है, उनका अपना एजेंडा है और अपना प्रभाव है, लेकिन चुनाव के दौरान सबको एक तरह का वातावरण मिले, उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रेगुलेटर की है। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कहता है कि उम्मीदवारों की खर्च की सीमा बराबर हो, तो चाहे आपके कितने भी संसाधन हो, लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है उसके दौरान आप एक सीमा तक ही पैसा खर्च कर सकते हैं। लवासा कहते हैं कि दूसरी बात उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के व्यवहार की है और व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, उसे स्वीकार्य बनाने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया। वो बोले ये एक अनोखी व्यवस्था है जिसे भारत में बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बना हुआ कोड ऑफ कंडक्ट है।